हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीए किन लोगों को करनी चाहिए। सीए कोर्स कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में सबसे बड़ी डिग्री है। इसको करते वक्त, इसकी प्लानिंग करते वक्त पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स काफ़ी डिस्कशन करते हैं। कई सारी मिथ इसको लेके हैं, कई सारी पॉसिबिलिटीज भी इसको उसको लेके हैं। तो आज के इस डिस्कशन में हम वो दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। गाइडिंग फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, किन लोगों को सीए कोर्स करना चाहिए और किन लोगों को सीए कोर्स नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग लेंगे उन मिथ्स को जो सीए कोर्स को लेके हैं। बहुत सारे लोग ये डिस्कशन करते हैं और ऐसा फील करते हैं कि सीए कोर्स बड़ा मुश्किल है, बड़े फियरफुल रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। बच्चे जो बड़े इंटेलिजेंट होते भी हैं पर फिर भी आसपास के एनवायरनमेंट से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जो कि रेलेवेंट नहीं होती हैं, सही नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो ये करेज नहीं कर पाते, सीए जैसा कोर्स ड्रॉप कर देते हैं और कई ऐसे कोर्सेज में चले जाते हैं जहां पर उनका उतना अच्छा करियर बिल्डअप नहीं हो पाता जो उनको सीए कोर्स ऑफर कर सकता था। तो लेट्स सी ऑल द मिस जो अवेलेबल हैं, साथ साथ हम ये भी देखेंगे किन बच्चों को सीए करना चाहिए। पहली बात, ऐसा काफी लोगों में डिस्कशन है कि सीए करने के लिए मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दिस इज अ मिथ। मैथ्स स्ट्रांग होना हमेशा अच्छा होता है किसी भी कोर्स के लिए, बट ये सोल क्राइटेरिया नहीं है। इनफैक्ट सीए करिकुलम में मैथ्स का होना भी 11th-12th में कंपलसरी नहीं है। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है वो लोग बड़े आसानी से अच्छे से सीए क्लियर कर सकते हैं। तो अगर किसी का मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है, ये क्राइटेरिया के बेस पे वो सीए ड्रॉप करता है, तो इट इज नॉट ए गुड साइन। सीए करने के लिए कुछ और चीजें भी चाहिए होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बट मैथ्स का होना एसेंशियल नहीं है। दूसरा एक और मिथ है, बहुत सारे लोग ऐसा डराते हैं कि सीए करते वक्त 16 घंटे या 18 घंटे, पता नहीं कितने घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक बंद रूम में बंद कमरे में पढ़ना पड़ेगा, पूरी लाइफ से हम डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। एक सीए स्टूडेंट की लाइफ इतनी खतरनाक नहीं होती है। सीए स्टूडेंट बनने के लिए मैं बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिला हूँ, मैंने शायद ही कोई देखा हो जिसने 16, 17, 18 घंटे की पढ़ाई की है। सीए की पढ़ाई सिस्टमेटिक तरीके से होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। बट जिन लोगों को 16 घंटे पढ़ने की आदत नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 16 घंटे पढ़ना इज नॉट एसेंशियल टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये एक मिथ है। तीसरी बात है, केवल इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही सीए कर सकते हैं। मतलब मैं तो अपनी क्लास में उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ, 80-85% नंबर ला सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं ला सकता। मैं तो 7-8 घंटे पढ़ सकता हूँ। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरी क्लास में बड़े बड़े टॉपर्स हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं, तो सीए जैसा कोर्स मेरे लिए नहीं है, ऐसा कई बार स्टूडेंट्स ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं। सीए जो करते हैं, बहुत सारा स्टैट्स एक कहता है कि सीए ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं। बहुत सारे इंटेलिजेंस की, बहुत सारे शार्प माइंड की, इट इज ऑलवेज गुड, आई अगेन रिपीट, इंटेलिजेंट होना बहुत अच्छी बात है, शार्प माइंडेड होना बहुत अच्छी बात है, क्लास का टॉपर होना बहुत अच्छी बात है, बट सीए करने के लिए एसेंशियल चीजें नहीं है। सीए स्टूडेंट एक मैराथन एक्सरसाइज है, इसके अंदर हार्ड वर्क की, स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। प्योर इंटेलिजेंस इज नॉट सफिशिएंट। एक और मिथ है, डिस्कनेक्टेड विद लाइफ एंड फन। मतलब अगर हमने सीए को ज्वाइन कर लिया तो हम पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, हमारे जीवन में हम सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट, फन खत्म हो जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सीए कितने सारे लोगों ने किया, मैंने किया, हम लोगों ने अपने लाइफ का कोई सा भी एरिया जो है पढ़ाई के साथ साथ नहीं छोड़ा। इनफैक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी का अगर रोल समझेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कंसल्टेंट होता है टू बिजनेसेस, और कोई भी कंसल्टेंट बिजनेसेस का तभी हो सकता है जब उसे पूरी दुनिया की खबर हो। तो वो लाइफ से टोटली कनेक्टेड होता है, वो बिजनेस से कनेक्टेड होता है, लोगों से कनेक्टेड होता है, इकोनॉमी से कनेक्टेड होता है। तो जब इतना सब उसका रोल है डिफाइंड वाइडर स्कोप में, तो वो स्टडी कैसे डिस्कनेक्टेड होकर फील कर लेता है। हाँ, ये बात अलग है, एग्जामिनेशन डेज में कुछ समय के लिए वो अपने आप को डिस्कनेक्टेड करे, बट दैट इज फॉर ए शॉर्टर पीरियड, नॉट थ्रू आउट द कैरियर। तो this is again one of the myth which fears many of the students, and that is why they opt out of the student of this course. कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। साइंस स्टूडेंट्स के बच्चे, नॉन मेडिकल के बच्चे बहुत सारे सीए कोर्स में आते रहे हैं हर साल,
और उनका पास परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है। तो कॉमर्स बैकग्राउंड अगर 11th 12th में नहीं है, आपकी बैकग्राउंड नहीं है, तो भी आप कॉमर्स स्ट्रीम के ना होते हुए भी सीए में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दिस इज अगेन वन ऑफ द मिथ। बहुत सारे साइंस स्टूडेंट्स को इस बात का पता नहीं होता। जिन जिन लोगों को पता पड़ता है और जिनका इंटरेस्ट बाद में डेवलप हो जाए किसी वजह से इस फील्ड में, आप किसी भी फील्ड से हैं, आप सीए में एंट्री कर सकते हैं और आईसीआई इसको रोकता नहीं है, पूरा लिबर्टी है। और बहुत सारे लोगों ने जो कॉमर्स फील्ड के नहीं थे, उन्होंने भी बड़े कंफर्टेबली सीए को किया है। इट टेक्स मैनी इयर्स टू क्लियर, पार्शली करेक्ट, पार्शली नॉट, इट डिपेंड्स। सीए एज आई सेड एक लॉन्ग टर्म प्लान है, शॉर्ट टर्म नहीं है। मैराथन तो है, ठीक है, 100 मीटर रेस नहीं है, बट हमेशा ये सालों लेगा ऐसा भी नहीं है। आज की डेट में जो करिकुलम है उसके हिसाब से क्लास 12th के बाद एक स्टूडेंट सीए कोर्स को स्टार्ट कर सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहता है, वो सारे एग्जाम्स क्लियर करता है, तो वो 4 साल के अंदर सीए बन सकता है। मतलब जब तक उसकी ग्रेजुएशन करीब करीब खत्म होती है, उसके आसपास वो सीए बन सकता है। सीए का एग्जाम 1 साल में 2 बार होता है। किसी वजह से अगर कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो उसको दोबारा दिया जा सकता है। किसी भी कोर्स और कोर्स अगर आप करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, किसी भी तरह के कोर्स में जाते हैं, 12th के बाद 3-4 ईयर्स की स्टडी एसेंशियल है किसी भी प्रोग्राम में। तो उतना ही टाइम सीए कोर्स में लगता है। हाँ, ये अब बात अलग है, किसी वजह से कोई एग्जाम नहीं क्लियर होता तो वो समय आपका बढ़ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई करते 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 कई बार सक्सेस नहीं मिल पाती और वो इधर उधर थोड़ा भटक जाता है, तो उसको हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लग जाए। बट द एंटायर जर्नी ऑफ सीए कोर्स इज रिवॉर्डिंग। पूरी जर्नी में एक स्टूडेंट बहुत नॉलेज गेन करता है, वैल्यू उसकी ऐड होती रहती है, बढ़ती रहती है, रिसोर्स वो मार्केट के लिए हमेशा बना रहता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, और कई सारे तो इनफैक्ट प्रोफेशनल्स भी ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने ज्यादा समय ले लिया सीए क्लियर करने में बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस, कि आपकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। सीए कोर्स में अगर आप जर्नी में कुछ समय ज्यादा भी लग रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एज यू क्लियर योर एग्जाम, इवन इन द मिड ऑफ द कोर्स, आप एक डिसेंट आपको डिग्री आईसीआई प्रोवाइड करता है, मिड टर्म डिग्री, जिसको हम एटीसी बोलते हैं। उसके अलावा भी, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है सीए में, विच इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ सीए कोर्स, तो किसी भी एक अच्छी डिग्री के बराबर और उससे भी ज्यादा नॉलेज और मार्केट रिकॉग्निशन सीए कोर्स को अवेलेबल है। तो अगर समय थोड़ा ज्यादा भी लग जाता है, यू बिकम मोर वैल्यूएबल। तो ये भी एक मिथ है कि ज्यादा समय लग गया तो हमारा कैरियर खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रैक्टिकल केसेस हैं जिन्होंने समय थोड़ा सा ज्यादा लिया and they become more valuable. So these are few of the myths, those I thought I pen it down and share with all of you, so that when you decide about your career, this becomes useful. Now अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक सीए स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। अगर वो क्राइटेरिया चेकलिस्ट में वो यस होते हैं, तो इट इज एडवाइजेबल फॉर समवन टू गो अहेड विद द कोर्स। ये जो फैक्टर्स हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर्स नहीं है, गाइडिंग फैक्टर्स हैं। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस हैं, तो किसी इंडिविजुअल के एक्सेप्शनल केसेस में अलग हो सकते हैं। सो दीज आर जस्ट टू गाइड यू, सो डू नॉट टेक एज एन एब्सोल्यूट एक्सपीरियंस। ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है कि नॉर्मली सीए स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके 80% एंड अबव 12th में होना चाहिए। दिस इज जस्ट अ गाइडिंग फैक्टर। 80% एक्चुअली दो तीन चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। एक तो ये बताता है कि स्टूडेंट पढ़ सकता है, पढ़ने वाला है थोड़ा बहुत। दूसरा ये बताता है कि उसका माइंड ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट जिनके 80% मार्क्स नहीं है, 60-70 भी नहीं है, उन्होंने सीए नहीं किया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ने सीए क्लियर किया है एंड विद वेरी लेस मार्क्स इन क्लास 12। ऐसा भी कई सारे केसेस हैं जहां स्टूडेंट्स के 95%, 90 एंड अबव परसेंट बहुत अच्छे मार्क्स आए, स्टिल दे वर नॉट एबल टू गो थ्रू। इट डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल, बट दिस इज वन ऑफ द थिंग। एक डिसेंट इंटेलेक्चुअल लेवल होना चाहिए, डिसेंट लेवल होना चाहिए। उसके लिए दिस इज द गाइडिंग फैक्टर कि इतना परसेंटेज होगा तो इट इज बेटर। इससे अबव इज ऑलवेज वेलकम। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो सीए कोर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि सीए इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ओरिएंटेड कोर्स, जिसके अंदर टैक्सेशन है, अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग है। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिकल हैं।
हालांकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी इसके अंदर होते हैं, बट मेजर शेयर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का जाता है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है और आपको पसंद नहीं है, तो आई थिंक सीए कोर्स शुड नॉट बी अ गुड कोर्स फॉर यू। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होना अच्छा होता है, मैथ्स में इंटरेस्ट होना अच्छा है, अकाउंट्स में इंटरेस्ट होना अच्छा है। दिस रिफ्लेक्ट्स कि आपका प्रैक्टिकल में है इंटरेस्ट है, तो इट इज अ वेरी गुड कोर्स। ये एक वन ऑफ द क्राइटेरिया है। एक ऐसा देखा गया है कि 6 से 8 घंटे स्टडी अगर रेगुलर की जाए थ्रू आउट द ईयर, थ्रू व्हेन आई टॉक अबाउट थ्रू आउट द ईयर, इट मींस कि हफ्ते में 6 दिन, महीने में 24-25 दिन स्टडी अगर आप 6 से 8 घंटे कर सकते हैं। और जब मैं 6 से 8 घंटे की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब अगर आप घर पे स्टडी कर रहे हैं तो 3 से 4 घंटे, और अगर आप साथ साथ अगर कोचिंग्स ले रहे हैं, स्टडी सेंटर्स पे जा रहे हैं, 3-4 घंटे स्टडी सेंटर्स, 5 घंटे स्टडी सेंटर्स, 3 घंटे एट होम। टोटल मिला के 8 घंटे की स्टडी अगर आप थ्रू आउट द ईयर रखते हैं, तो देर आर हाई चांसेस दैट यू विल मेक इट थ्रू। हाँ, ये बात अलग है कि जब एग्जाम डेज आएंगे 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले, डिपेंड करता है। 1-1.5 महीने में हो सकता है आपको स्टडी आज थोड़े से बढ़ाने पड़े। इट ऑल डिपेंड्स कैसी आपकी तैयारी है। बट अगर आप 6 से 8 घंटे रेगुलरली पढ़ रहे हैं, और मैंने बोला महीने में 30 में से 30 दिन नहीं, 30 में से 24-25 दिन, तो आप इजीली एग्जाम कंफर्टेबली कर पाएंगे। एग्जाम टाइम में भी आपको बहुत ज्यादा घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा। This is based on various feedbacks and discussions we had, almost for a decade about this. Many people shared their views, and this is based on those experiences. सेल्फ स्टडी अप्रोच इज वन ऑफ द मस्ट अप्रोच फॉर सीए कोर्स। अगर आपको स्पून फीडिंग की ही आदत है, अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते, तो आई थिंक सीए कोर्स इज नॉट फॉर यू। तो आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी की आदत होनी चाहिए। हालांकि टीचर्स, फैकल्टीज, आपके स्टडी सेंटर्स, आपके कोचिंग सेंटर्स आपको गाइड करते हैं, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी करते हैं, वो कई सारे बच्चे इनफैक्ट कोचिंग्स भी कई बार मिस भी कर देते हैं, तो भी दे कैन मैनेज। बट अगर केवल और केवल आप कोचिंग सेंटर्स के भरोसे बैठे हुए हैं, तो उससे सी क्लियर नहीं होता। तो सेल्फ स्टडी अप्रोच इज ए मस्ट। आपको खुद स्टडी करने की आदत होनी चाहिए। सीए कोर्स एक प्रैक्टिकल कोर्स है, और प्रैक्टिकल कोर्स में अगर कोई सेल्फ स्टडी की अप्रोच नहीं रखता है, खुद पढ़ने की आदत नहीं है, तो मे गेट इनटू डिफिकल्टीज as you progress in CA course। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, when you choose a career, choose not by how much money it is going to offer। कितने पैसे मिलेंगे मेरे को, कैसी जॉब मिलेगी, मेरा स्टेटस कैसा होगा, ये क्राइटेरियाज नहीं होने चाहिए कैरियर सिलेक्शन में। क्राइटेरियाज ये होने चाहिए कि वो जो कोर्स है वो ऑफर क्या कर रहा है। सेम रूल अप्लाइज टू सीए कोर्स ऑल्सो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के करेंगे क्या, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से आपको कितने पैसे मिलेंगे, ये सेकेंड क्राइटेरिया हो सकता है, बट नॉट द प्राइमरी क्राइटेरिया। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, उसका रोल क्या है, उसका इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन क्या है, वो किस वजह से सीए जैसे कोर्सेज इंडिया में इतने फेमस हैं, ये सब चीजें अगर आपको इंस्पायर करती हैं, वो रोल आपको इंस्पायर करता है, तो आई थिंक यू वुड हैव एन एज ओवर अदर्स। तो मनी से ड्राइव नहीं हुई ये, किस बड़ी कंपनी में जॉब लगेगी उससे ड्राइव नहीं हुई होना चाहिए, स्टेटस क्या मिलेगा उससे ड्राइव नहीं होना चाहिए। हालांकि ये सब चीजें मिलती हैं सीए कोर्स के साथ, बट जो सोल क्राइटेरिया है वो है रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट इफ इज देयर इन स्टूडेंट्स माइंड, दैट इज मोर रिवॉर्डिंग। दूसरी बात है कि क्योंकि सीए कोर्स एक टफ कोर्स है, फेलियर इज राउंड द कॉर्नर। कभी भी कोई एग्जाम स्किप हो सकता है, कभी फेलियर फील हो सकती है, फेस हो सकती है। उसके केस में मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए स्टूडेंट को। कभी एक बार फेल हो गया, नो प्रॉब्लम, परसिवरेंस उसकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। और अगर वो ऐसा रहता है, देयर इज ऑलवेज ए सेइंग कि देयर इज कम अगेन। तो 6 महीने में दोबारा एग्जाम होता है, 2 टाइम्स इन अ ईयर। तो अगर ऐसी अप्रोच है, कभी आप फेलियर हो भी जाएं किसी वजह से, इट्स अ टफ कोर्स, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यू शुड हैव mental ability where you can reappear for the exam. This is what as a whole I wanted to share with all of you. Any questions related to CA course, just share with me on my email ID, on my website, visit and stay in touch. Thank you very much for your time.